7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू यूट्रस कैंसर, यूट्रस इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, हमारी माता भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें अगर WHO कहता है कि वो सैनिटरी पैड नैपकिन की वजह से होता है, जो यूट्रस में कैंसर होता है, यूट्रस में इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है, उसकी कॉज, उसकी वजह है सैनिटरी पैड नैपकिन जो आप मार्केट में खरीदते हैं। तो अगर ये बात है तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए इस बात पे कि नहीं करनी चाहिए। एक औरत मर जाती है और हम जो है ना, जब हम इसको खरीदते हैं या किसी को सलाह देते हैं, तो जैसे हमारी कोई लड़की, हमारी कोई बेटी या बहन मार्केट में जाती है, ये बंद कर दीजिए, मार्केट में जाती है और वो जो दुकानदार है ना, वो पैड उसको ब्लैक पॉलिथीन में लपेट के देता, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ले रहे हैं, है ना। उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या। और जब सैनिटरी पैड नैपकिन की बात होती है तो हमें शर्म आती है, हमें शेय होता है कि देखिए, अगर WHO कहता है कि 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है, मर जाती है, और उसकी वजह सैनिटरी पैड नैपकिन है, यूट्रस में इंफेक्शन होता है, कैंसर होता है। अभी एक जान पहचान की लड़की की डेथ हुई है जो ज्यादा से ज्यादा 35 साल की थी, उसमें यूट्रस में कैंसर था। तो क्यों ये कैंसर होता है? WHO कहता है हमारे आज से, मतलब आपकी दादी, जैसे आपकी दादी नानी, मेरी दादी नानी, उस टाइम वो कपड़ा इस्तेमाल करते थे। यस और नो? इसमें शेय करने की बात नहीं है, आप औरतों को बचा रहे हैं, ये सोशल कॉज है। तो उस वक्त जो है कपड़ा यूज किया जाता था कॉटन का, मेरी दादी नानी या आपकी दादी नानी। तो जब अंदर से अनवांटेड ब्लड निकलता था, खून निकलता था, जो बॉडी को नहीं चाहिए, जो वेस्ट होता है बाहर निकलता है, उस बॉडी में जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जब उस जो है ना अपना निकलता था, तो वो कॉटन का कपड़ा होता था, वो ब्रीथेबल होता था। क्या होता था? ब्रीथेबल होता था, उसमें ऑक्सीजन क्रॉस होता था, और ऑक्सीजन जैसे क्रॉस होता था तो वो जर्म्स मर जाते थे, वो बैक्टीरिया मर जाता था, और वो औरत 5, 6, 3, 4 बच्चों को जन्म देती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो तब भी हेल्दी होती थी। यस और नो? यस। लेकिन आज की जो हमारी बेटी या बहन है, वो आज हर फील्ड में है, इंजीनियर भी है, आपका इंजीनियर है, आर्मी में है, पायलट भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पुलिस में भी है, सब जगह पे है। तो उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो कपड़ा इस्तेमाल करें। आप उनको सलाह भी दे तो आप कपड़ा इस्तेमाल करो, वो हंसेंगी। क्या करेंगी? हंसेंगी। उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनको जैसे कोई पुलिस में या कोई टीचर है, उसको 8 घंटे पढ़ाना है, वो बार बार वॉशरूम में जाकर चेंज नहीं कर सकती है, उसको सैनिटरी पैड नैपकिन ही चाहिए। तो वो क्या करती है, चाहे वो MBBS डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो गायनी डॉक्टर है, उसको भी नहीं मालूम है जो मार्केट में जो सैनिटरी पैड नैपकिन मिलता है वो बहुत हार्मफुल है, वो बहुत खतरनाक है, घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि आप सब जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, सबने देखा है, उसके बैक साइड में पॉलीथीन लगा रहता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बैक साइड में क्या होता है? पॉलीथीन होता है, और आगे क्या होता है? सिंथेटिक होता है। यस और नो? जब अंदर से अनवांटेड ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उस खून के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया बहुत देर तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसके पीछे पॉलीथीन होता है और ऑक्सीजन क्रॉस नहीं होता है। ऑक्सीजन क्रॉस नहीं होता है, और अंदर की जो हीट होती है, ब्लड के साथ जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ये समझना जरूरी है। रिप्रोडक्शन करता है, दूसरी प्रजाति का बैक्टीरिया पैदा करता है, और वो जो दूसरी प्रजाति का बैक्टीरिया वो वापस यूट्रस में जाता है, और वो यूट्रस में इंफेक्शन फैलाने की पूरी तैयारी कर लेता है, और वो डिजीज उस औरत के अंदर में 30 साल तक रह सकती है। जब तक उसके पीरियड चल रहे, जब तक वो डिजीज उसके अंदर में रहेगी, अगर उसका इम्यून सिस्टम ठीक है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसका इम्यूनिटी वीक है तो वो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये यूट्रस वम के साथ 2 ट्यूब्स होते हैं, पहले प्रेगनेंसी उसी में होती है, और वो ट्यूब ब्लास्ट होता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, लंग्स पे ब्लड आ जाता है। जब वो ट्यूब, कभी सुना है आपने कि किसी का ट्यूब जो है ब्लास्ट हुआ है? वो जो ब्लड है जब लंग्स पे आता है तो लंग्स जाम होते हैं, और ऑन द स्पॉट डेथ, 10 मिनट के अंदर डेथ हो। अगर नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप समझो इस बात को। और वही अवेयरनेस हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर देते हैं। मैंने चंडीगढ़ के एक यूनिवर्सिटी में दिया है, वहां अप्रिशिएट किया प्रिंसिपल ने, गले लगाया मुझे, लेडीज प्रिंसिपल ने हमें लंच करवाया, बोला मेरी तरफ से आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप स्कूल, कॉलेज में, ब्यूटी पार्लर में, या किसी नर्सिंग होम में, या किसी घर में जाते हैं और उसको इसके बारे में बताते हैं
क्या आप गुनाह करते हैं या अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम। क्या आपको इसको बोलने में शय होएगा या फख्र होएगा? फख्र होएगा। लेकिन हमें साथ साथ में अपने घर का भी ध्यान रखना है। हम घर में इनकम देंगे तभी हमारा काम भी चलेगा और हम इसमें सोशल काम में आगे भी जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर मेरी छोटी बहनें हैं वो ध्यान से देखें इस बात को, जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम। आज के बाद में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे कभी मौका नहीं मिला था अमीर बनने का, अगर आपने ठीक से समझ लिया। आप ठीक से समझ लेना। 160 रुपए इसका जो MRP रेट है 160 है। कितना है? 160। और DP प्राइस जो है ना इसका वो है 128। तो यानी 32 रुपए आपको ये बचता है यहाँ पे। यस और नो? 32 रुपीज तो आपको जाते जाते ही बच गए। जैसे अभी खरीदा तो 32 रुपए आपको बच गए। यस और नो? यस सर। जब आप प्लैटिनम कार्ड होल्डर हो जाते हैं, प्लैटिनम कार्ड होल्डर का मतलब होता है कि आपके टीम में 1,20,000 रुपए तक की सेल जब हो जाती है, उसका कोई टाइम कंडीशन नहीं है। आप 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 2 मिनट ले लो, 2 दिन ले लो, 2 हफ्ते ले लो, आपकी मर्जी है। जिस दिन भी 1,20,000 रुपए का सेल हो गया, आप बन जाते हैं प्लैटिनम। और प्लैटिनम पे होते हैं आपको 15% और डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है? 15%। जिंदगी भर के लिए, ठीक है। और कुछ पैसा आपको वापस मिलता है। टोटल आपको ये पड़ता है 100 रुपए का। कितने का पड़ता है? 100 रुपए। 100 रुपए इंडियन करेंसी आएगा। अब आपको कितना बचता है? 160 में 100 रुपए लेस कर लो, बचा कितना? 60 रुपए। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बड़े मजे की बात है, आपको काम आएगी। बहुत पैसा कमा सकते हैं आप और बहुत सारे लोगों के हेल्थ को बचा सकते हैं। बहुत लेडीज को बचा सकते हैं, कैंसर होने से बचा सकते हैं बहुत लेडीज को, ठीक है। 160 रुपए, 160 रुपए में से 100 रुपए निकाल दो, 60 रुपए बच जाता है। अब आप मान लीजिए किसी ब्यूटी पार्लर पे गए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ब्यूटी पार्लर में गए, ब्यूटी पार्लर में बड़े सुंदर सुंदर फोटो लगे होते हैं। ये सुनो, आपने एक फोटो लगा दिया, हमने बना रखा है।